Hello students, how are you? I hope you all are well. So today we are going to study basic accounting concepts. So first accounting concept is business entity concept. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है भाई जो फर्म और जो ओनर होता है वो अलग अलग डिफरेंट एंटिटी होती है, उनकी अलग अलग पहचान होती है अपनी, ठीक है। फिर सेकंड आता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का मतलब होता है हम वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है, हर कुछ हम रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। फिर थर्ड आता है हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब है हम जब तक हम बिजनेस करते रहेंगे जब तक हमें प्रॉफिट होता रहेगा, मतलब हम जो भी बिजनेस करते हैं, फर्म रन करते हैं, वो एक लंबे पीरियड के लिए करते हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए करते हैं। फिर फोर्थ आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है इस कॉन्सेप्ट का कि हम जो भी ट्रांजेक्शन्स वगैरह रिकॉर्ड करते हैं वो एक प्रॉपर टाइम के बाद हम चेक करते हैं और फाइनेंशियल अकाउंट्स और भी बनाते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट बनाते हैं, पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। और जो अकाउंटिंग ईयर होती है वो होती है 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है और 31 मार्च को एंड होती है। फिर फिफ्थ आता है कॉस्ट कंसेप्ट। तो कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है जो भी एसेट्स हम परचेज करते हैं तो उनकी परचेजिंग प्राइस को हम रिकॉर्ड करते हैं और उसके अंदर इंक्लूड होता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी इंक्लूड होता है, एक्वाइजेशन चार्जेस भी और इंस्टॉलेशन चार्जेस भी इंक्लूड होता है। फिर सिक्स आता है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जो भी हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं वो डबल इफेक्ट डालती है। सपोज हमने कोई एसेट्स परचेज किए, तो एसेट्स परचेज किए तो एक तरफ से तुम्हारा कैश चला गया, कैश डिक्रीज हो गया, और जब एसेट्स परचेज किए तो एसेट्स बढ़ गए तो एसेट्स इंक्रीज हो गए। तो डबल इफेक्ट डाला ना, एसेट्स इंक्रीज हुए और कैश डिक्रीज हुआ। सेवंथ आता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन रियलाइजेशन कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट का मतलब होता है जब इसके अकॉर्डिंग हम जब भी रेवेन्यू का रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करेंगे, जब वो रियलाइज हो जाएंगे उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे, रियलाइजेशन के टाइम पर करेंगे। एट्थ आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जो एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं जिस पीरियड के, तो वो मैच होने चाहिए रेवेन्यूज इनकर्ड हुए हैं उसी पीरियड के साथ, ठीक है। फिर नाइन्थ आता है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं वो ट्रू एंड फेयर होने चाहिए, उसके अंदर सब कुछ जो हमने बनाया वो प्रॉपर मैनर में होना चाहिए और ट्रू और फेयर होना चाहिए, फ्री फ्रॉम बायस। फिर टेंथ आता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का मतलब है जो पॉलिसीज़ हमने, जो कॉन्सेप्ट्स हमने लास्ट ईयर यूज़ किए होते हैं, मतलब लास्ट ईयर का मतलब होता है लास्ट अकाउंटिंग ईयर हमने यूज़ किए थे, सेम वही उनको हम लेके चल देंगे सेम नेक्स्ट ईयर में भी। सपोज हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था लास्ट ईयर, तो इस बार भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। असेट की वैल्यू जो लास्ट ईयर थी वो इस साल सेम तो नहीं रह सकती ना, उस पर असेट्स तो चार्ज होंगे ही, डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगा ही, सॉरी असेट्स बोल दिया, डेप्रिसिएशन तो हर बार लगता ही है। फिर 11th है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है कि ये हमें एक प्रूडेंस प्रोवाइड करता है, मतलब गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि कैसे हमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। फिर 12th है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जो ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड करते हैं या फिर जो मनी हम स्पेंड करते हैं वो एज ए मटेरियल फैक्ट करते हैं। सपोज हमने कोई थिएटर बनाया, उस पर मनी स्पेंड किया, तो जो मनी स्पेंड किया वो हमें थिएटर जो वो हमें फ्यूचर अर्निंग देगा, ठीक है, हमें अर्निंग होगी, उससे प्रॉफिट भी अर्न होगा फ्यूचर में। फिर 13 आता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव मैनर में रिकॉर्ड होने चाहिए, एक प्रॉपर मैनर में रिकॉर्ड होने चाहिए। तो ये थे कुछ बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो कि आपकी 11th क्लास की अकाउंटेंसी बुक में दिए गए हैं, और ये प्रिंसिपल्स, ये कॉन्सेप्ट, ये कन्वेंशंस हमारे पूरे अकाउंट्स की जो बुक है, जो पढ़ाई उसमें काम आते हैं, ठीक है। थैंक यू।